पहला ही बिज़नेस अगर आपका होता है, आप उसमें 30 से 35 लाख का नुकसान कर लेते हैं। मतलब एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो उसमें सरवाइव करे। अगर आप प्रॉफिट लॉस की रेशो की बात करें तो प्रॉफिट ज़्यादा लेवल पे अच्छा होता है इसमें। इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग ब्रीड है पाकिस्तान में जो शामूस। तो चिक्स की अगर लेट्स सपोज बात करें तो 10 to 15 to 20,000 तक जो है वो लास्ट प्राइस इसकी चिक्स की जाती है। तो शामूज़ में अगेन जो है वो 4 कैटेगरीज पाई जाती हैं। उसमें ओ शामूज़ होते हैं, ठीक है, आगे यमाटू होते हैं, यकीदो होते हैं। फिर मैं जब इस बिज़नेस को आगाज़ किया, मैं उस टाइम जस्ट जो है वो 18 to 19 के दरमियान था। कितने ही नौजवान ऐसे हैं जिनको अपने फ्यूचर प्लान्स का ही नहीं पता है। हर एक ही प्लान होता है, ठीक है, या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सोचा कि ये बिज़नेस करेंगे, और बिज़नेस करने का जब इन्होंने सोचा तो पहली अटेम्प्ट में इन्होंने 30-35 लाख का नुकसान किया। उस नुकसान के बावजूद इन्होंने उसी डोमेन में यानी पोल्ट्री की फील्ड में ही दोबारा बिज़नेस किया। इनके भाई की सपोर्ट इसमें शामिल थी, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि फेलियर से अगर ये रुक गए और अगर इन्होंने बिज़नेस छोड़ दिया तो फिर तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो अपनी कहानी को जानदार और शानदार बनाने के लिए इन्होंने दोबारा उसी बिज़नेस को स्टार्ट किया और आज ये माशाल्लाह कामयाबी से अपना बिज़नेस चला रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि पोल्ट्री में ये किस किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या क्या कैटेगरी ऑफ बर्ड्स इनके पास मौजूद है, और ये यूथ को क्या सजेस्ट करते हैं। जिस चीज़ की यूथ में कमी है उसके बारे में ये क्या कहते हैं और किस तरह उनको एक गाइडलाइन फ्राहम करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में ये रवैया, ये एटीट्यूड और ये बिहेवियर शामिल कर लें ताकि वो भी कामयाब हो सकें और आगे बढ़ सकें। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आरिफ साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने पहले बिज़नेस स्टार्ट किया, पोल्ट्री का बिज़नेस स्टार्ट किया, आप CEO हैं गौसिया फैंसी बर्ड्स के। उसमें आपको नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद आप हिम्मत नहीं हारे। एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के डूब जाने के बाद आपने दोबारा उसी बिज़नेस को शुरू किया। तो ये क्या मोटिवेशन थी, क्या सोच थी कि नहीं मैंने यही करना है? अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो है वो नो डाउट काफ़ी अच्छे लेवल पे नुकसान हुआ मुझे पहले ही अपनी शिपमेंट में। लेकिन मुझे जो है वो एक चीज़ मेरे भाई ने हमेशा से, जो मेरा बड़ा भाई है बाहर UK में, उसने हमेशा से जो है वो मुझे एक ही चीज़ समझाई कि आपने इस फेलियर से घबराना नहीं है, ठीक है। ये फेलियर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। फेलियर के बाद ही हमेशा सक्सेस होती है, लेकिन अगर आप फेलियर पे ही अपने आप को जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है, और आगे मूव ऑन नहीं करते अपनी लाइफ में, तो आप फिर आगे कभी भी बढ़ नहीं सकते, ना ही आप कभी एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो उसी जो मेन मोटिवेशन थी मेरी लाइफ की, वो मेरा जो है वो बड़ा भाई था, जिसने मुझे उस ऐसा मौका था कि कह लें कि पहला ही बिज़नेस अगर आपका होता है, आप उसमें 30 से 35 लाख का नुकसान कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी मतलब एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो उसमें सरवाइव करे, उसको किसी तरीके हैंडल करे। लेकिन उस मौके पे जो है वो मुझे भाई मेरे ने मोटिवेट किया बड़े अच्छे तरीके से कि आपने जो है वो इस फेलियर से घबराना नहीं है, आप मूव ऑन करो, दोबारा शिपमेंट मंगवाओ, ठीक है। और साथ साथ फिर जो है वो मैं ब्रीडिंग इसकी माशाल्लाह करवाता रहा। जो बर्ड्स मेरे पास रुके, सेल नहीं हुए, ब्रीडिंग करवाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट सेकंड से थर्ड फोर्थ शिपमेंट में मैंने माशाल्लाह अपना नुकसान कवर अप कर लिया हुआ। सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या ऐसी गलती थी जो आपको अब आके तो ज़ाहिर पता लग गया होगा, आपकी मिस्टेक क्या थी जिसकी वजह से ये पोल्ट्री के बिज़नेस में आपको इतना नुकसान हुआ? शुरू में जब आप किसी भी फील्ड में नए एंटर होते हैं ना, आपको सबसे पहले तो चैलेंजेस का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है कि जो लोग आपसे पहले काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो उन लोगों का भी आपको सामना करना पड़ता है कि वो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। सेकेंडली, आपके ख़िलाफ़ जो है वो तरह तरह के प्रोपेगेंडास चला रहे होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत सा सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको मुझे भी सेम एज इट इज़ इसी तरह था। और जो मेरी मेन वजह थी, मैं जो है वो जो ब्रीडर्स, आपको पता है बाहर आपको किसी किस्म का किसी पे बिलीव नहीं कर सकते,
ठीक है। एक वक्त लगता है आपको ट्रस्ट बनाने के लिए कि आप एक पर्टिकुलर जो है वो ब्रीडर के ऊपर जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको अपनी जो है वो पेमेंट सारी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वही मेरा हुआ कि मैंने उस पर अंधाधुंध एतमाद किया, लेकिन वो सारा जो है वो उसने लेट डाउन किया उस सारे एतमाद को, और मुझे जो है वो फिर अच्छे खासे नुकसान के साथ जो है वो सामना करना पड़ा। सर ये जो पोल्ट्री का बिज़नेस है, इसमें आपके ख्याल में किस तरह से प्रॉफिट होता है और ज़्यादातर लॉस भी हो जाता है? इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो इस फील्ड में हैं? इसमें जो है वो अगर आप प्रॉफिट लॉस की रेशो की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है वो प्रॉफिट ही मैं ज़्यादा बेहतर मतलब देखता हूँ कि प्रॉफिट ज़्यादा लेवल पे अच्छा होता है। इसमें लॉस होता ज़रूर है, लेकिन लॉस में आप अब जब देखते हैं कि जस्ट लाइक जैसे अभी इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग ब्रीड है पाकिस्तान में जो शामूस, जो हम जो है इस टाइम पाकिस्तान में रन कर रहे हैं बड़े अच्छे लेवल पे। अब उसमें अगर आप बात करें प्राइस रेंजेस की, तो चिक्स की अगर लेट्स सपोज बात करें तो 10 to 15 to 20,000 तक जो है वो लास्ट प्राइस इसकी चिक्स की जाती है, 2 वीक्स के चिक्स की। ठीक है, जब आप इस चीज़ को देखते हैं कि अगर आपके पास मिनिमम 10,000 पर चिक प्राइस है, ठीक है, 2 वीक्स के चिक की, अगर उसमें आपके पास अगर कोई एक्सपायरी भी होती है, ठीक है, आप एक अच्छी प्राइस पे चूज़ा उसका सेल कर रहे होते हैं। जब आप एक अच्छी प्राइस पे चूज़ा सेल कर रहे होते हैं तो आपको अगर लिटिल बिट नुकसान होता भी है तो वो आपको इतना मतलब डैमेज नहीं करता। ठीक है, जिस सेंस में देखा जाता है कि इम्पोर्टेड बर्ड्स में मतलब प्रॉफिट की रेशो को अगर आप देखें तो वो ज़्यादा जो है वो आप गिनी जाती है एज़ कम्पेयर टू लॉस। सर आप सिर्फ ये पोल्ट्री का काम करें, इसके अलावा भी कोई बर्ड्स आपने रखे हुए हैं? मैं जो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्ट करता हूँ वो एवरी काइंड ऑफ एनिमल्स जो है वो मैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता हूँ सबको, कि अगर किसी को कोई भी जानवर चाहिए वो पाकिस्तान में इंपोर्ट करना है बाहर यूरोप से। बर्ड्स नहीं, एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, और FBR के साथ हम लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर हैं, और इसीलिए जो है वो, लेकिन अभी अगर आप बात करें मेन जो हमारी इंपोर्ट हो रही है वो शामूस हैं जो कि पोल्ट्री से रिलेटेड है। अच्छा सर, इसकी प्राइस रेंज क्या होती है? ये जो पोल्ट्री के जितने भी हैं चिक्स हैं, इनकी प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, और इसमें कोई कैटेगरीज भी होती हैं? इसमें बिल्कुल कैटेगरीज होती हैं। जस्ट लाइक अगर आप अभी मैं आपको शामूस के बारे में अगर आप बताऊं तो शामूस में अगेन जो है वो 4 कैटेगरीज पाई जाती हैं। उसमें ओ शामूस होते हैं, ठीक है, आगे यमाटू होते हैं, यकीदो होते हैं, फिर आगे नेक्स्ट जो है वो सबसे छोटे असील जो दुनिया के होते हैं वो को शामूस होते हैं, ठीक है। इसी तरह ही अगर आप पोल्ट्री में फैंसी पोल्ट्री की तरफ चले जाएँ, वो एक अलग ही समंदर है, ठीक है। उसमें फिर कैटेगरीज पाई जाती हैं, डिफरेंट ब्रीड्स हैं, फिर डिफरेंट ब्रीड्स में डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं, जो कि बाहर कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वो काफ़ी सालों की मेहनत के बाद, ठीक है, उन्होंने वो कलर्स दरियाफ्त किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करें कि इस टाइम अगर जो एक अच्छी प्राइस पे सेल होने वाली ब्रीड है इस टाइम, जो बड़े बर्ड्स की बात करें या छोटे बर्ड्स चिक्स की बात करें, तो वो शामूस हैं, और शामूस जिनको बोलते हैं, जो पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लेवल पे बिज़नेस हो रहा है इसका। और मैं ख़ुद मतलब पर्सनली भी मेरे पास जो है वो माशाल्लाह इस टाइम 35 to 40 लाख के राउंड अबाउट जो ब्रीडिंग बर्ड्स हैं माशाल्लाह, जिनके मंथली जो है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह चिक्स सेल करते हैं, वो मेरे पास मौजूद है। सर इनकी मेंटेनेंस आप कैसे करते हैं? आपने कोई शेड बनाया हुआ है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वाला, या कोई और तरीका है? इसमें यही है कि एक डॉक्टर होते हैं हमारे पास, ठीक है, एक जो है वो साथ में उनके हेल्पर होते हैं, ठीक है, वो सारे उस फार्म को जो है वो मेंटेन करते हैं। और इसी तरह जो मेरा शोरूम है जिधर मेरे बाहर से इंपोर्ट शुदा बर्ड्स आके सेल होते हैं, सेम एज इट इज़ उधर भी जो है वो एक जो लड़का है जो कि सारे फार्म को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है, उसकी सफाई से लेके उनकी जो दाना वगैरह, सारा पानी वगैरह सारा चेंज कर। एनवायरनमेंट, कोई टेम्परेचर कंट्रोल, ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या विदाउट दिस आप चल रहे हैं? अभी मैं जो सर्दियाँ, आपको पता है कि बहुत पीक पे इस टाइम चल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं इस टाइम जो है वो इन्वर्टर AC जो कि बिल्कुल कंट्रोल्ड होता है सारा उसका टेम्परेचर, ठीक है, वो यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो है वो एक सर्टन टेम्परेचर लाइक 24, 23, 24 एक सर्टन टेम्परेचर मैंने सेट किया हुआ है, ताकि जो है वो ना ही इनको ज़्यादा सर्दी लगे ना ही इनको ज़्यादा गर्मी लगे, एक मेंटेन टेम्परेचर के अंदर उनको मैंने रखा हुआ है माशाल्लाह इस टाइम। सर हमारी यूथ जो ये बिज़नेस करना चाहती है या कोई भी बिज़नेस आइडिया उनके जहन में है, उसको आप क्या सजेशन देंगे कि वो बिज़नेस आइडिया को किस तरह परसू करें और आगे कैसे लेके चलें? देखें, हमारी यूथ का हमारे मुल्क की तरक्की के अंदर बहुत बड़ा किरदार है,
ठीक है। अगर आप मेरी ही एग्जांपल ले लें तो मैंने जब इस बिज़नेस को आगाज़ किया, मैं उस टाइम जस्ट जो है वो 18 to 19 के दरमियान था, ठीक है, जो कि एक हर नौजवान की उम्र होती है कि वो उसमें खेलता है, सारा कुछ मतलब मामलात होते हैं। लेकिन उस एज में मैंने जो है वो अपने आप को बिज़नेस की तरफ जो है वो राग़िब किया, ठीक है। साथ साथ कुछ टाइम जो है वो सेकंड ईयर जब मेरा कंप्लीट हुआ और जब मैं जो है वो अगर इंपोर्ट की बात करें तो शिपमेंट्स के जो है वो तरफ राग़िब हुआ, उसके बाद मैं फिर आगे स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सका, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे ही ICS कंप्लीट किया, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसको आगे बिज़नेस को सारा जो है वो फर्दर एक्सपेंड करता रहा। तो उसमें अगर आप बात करें नौजवानों की तो वो बहुत ही अहम किरदार है। जिस तरह अभी अगर आप देखें कि कितने ही नौजवान ऐसे हैं जिनको अपने फ्यूचर प्लान्स का ही नहीं पता है, जिनके अभी फ्यूचर प्लान्स उन्होंने सेट ही नहीं किए, जो बेचारे कुछ तो जो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी मैं देखता आ रहा हूँ, जैसे कि मैं भी बचपन से जो सुनता आता हूँ कि हर एक ही प्लान होता है, ठीक है, या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, दैट्स इट, ठीक है। और आगे फिर या तो इंजीनियरिंग की किसी जॉब में जाना है या फिर मेडिकल की किसी जॉब में जाके, तो ये सब की जो जॉब की एक कैटेगरी दिमाग में सेट हुई होती है वो हमेशा से चलती आती है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप अपने ज़हन में ये विज़न रखो कि आप खुद जॉब नहीं, आप लोगों को जॉब देने वाले बने, ठीक है। एक टाइम ऐसा आए आपकी ज़िंदगी के अंदर कि आप लोगों को जॉब दें, आप लोगों के रोज़गार का वसीला बने, ठीक है। तो ये वो नौजवानों के लिए हमेशा जो है वो मैं यही जो है वो सजेस्ट करता होता हूँ कि यार आप अपने इस टाइम जो आपका बहुत कीमती वक्त है, यही वक्त है, ये जो जवानी का टाइम होता है, इसी वक्त में आप जो है वो अपना आप बना भी सकते हैं और यही वक्त है कि आप अपना आप जो है वो बिगाड़ भी सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके जो लाइफ के गोल्स हैं वो किस लेवल तक जो है वो सेट किए हुए हैं आपने। अगर आपके गोल्स जो है वो बहुत बड़े लेवल पे आपने सेट किए हुए हैं तो डेफ़िनेटली आपको जो है वो फिर अपनी 18 to 19 ईयर्स की एज से ही अपना आपको जो है वो स्टार्टअप करना पड़ेगा, ठीक है। और एक वक्त आता है फिर आपकी जो लाइफ है लाइक 25 to 30 ईयर्स की एज में जाके एक आप ऐसा बिज़नेस रन कर रहे होते हैं कि आपको जो है वो फिर किसी चीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, आपके सारे काम जो है वो खुद मेंटेन होते हैं, आपके नीचे जो है वो सब दोस्त, आपकी टीम सारी जो है वो आपके साथ होती है, जो सारी काम को मैनेज कर रही होती है। तो ये टाइम आता है ज़रूर इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन इसके लिए आपको एक बहुत अनथक मेहनत करनी पड़ती है। उस बिज़नेस, कोई भी पर्टिकुलर बिज़नेस है, ज़रूरी नहीं है कि पोल्ट्री की तरफ ही आप आएँ, कोई भी आपका पैशन जिसमें हो। मेरा पैशन था इस काम में, शुरू बचपन से ही था, ठीक है। और उस बचपन में तो मैं नहीं इस काम को पूरा कर सका, लेकिन जैसे ही मैंने इस काम को किया, ठीक है, और फिर दिल लगा के किया, और आज अल्लाह पाक के करम के साथ माशाल्लाह जो है वो मैं एक अच्छे लेवल पे पाकिस्तान में मौजूद हूँ। सर, कासिम अली शाह साहब के काम और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? मैंने हमेशा जो है वो कासिम अली शाह साहब की जितनी भी वीडियोस मैक्सिमम देखी, उनमें हमेशा जो है वो पॉजिटिविटी पाई, ठीक है। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो मतलब हमेशा मैंने उनकी जो वीडियोस सुनी, ठीक है, और उसी चीज़ ने जो है वो हमें अपने पेरेंट्स के लिए जो है ना वो कुछ करके दिखाने के लिए जो है वो राग़िब किया। हमेशा से मेरी सोच जो है वो पॉजिटिव ही रही है, लेकिन जो अगर उनकी पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, उनका यही होता है मोटिव कि यार आप अपनी तरफ से पहले हर इंसान के साथ जो है वो अच्छाई से सोचो, ठीक है। अब अगले के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, उसको एक साइड पे रखें, आप अपनी सोच को जो है वो पॉजिटिव रखें, तो अल्लाह पाक जो है वो आपके लिए बेहतरीन फरमाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आरिफ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं और यूथ को जो डायरेक्शन देने वाला इन्होंने काम किया, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने एड्रेस किया है और बताया है कि चैलेंजेस से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और फेलियर के बाद ही सक्सेस मुमकिन होती है। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।